थोड़ा था। हमारा जो 4 वॉइसेस के पार्ट है, वहाँ पे आपके कोई भी टेंस का पैसिव वॉइस नहीं निकलेगा। फ्यूचर कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब हमें नेक्स्ट पार्ट जिसको लेके हम लोग पढ़ाई करेंगे, दैट विल बी द मॉडल्स। अब मॉडल्स के बारे में हम लोग क्या जानते हैं ना, मॉडल्स हमारा एक डिफेक्टिव वर्ब का पार्ट है। अब डिफेक्टिव वर्ब इसलिए है क्योंकि मॉडल सिचुएशनल वर्ब है, हर जगह पे उनका इस्तेमाल नहीं होता है। सिर्फ जहां पे उनका जरूरत पड़ता है वहीं पे हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर मुझे किसी सेंटेंस का एबिलिटी बताना है या किसी सेंटेंस का मुझे कैपेबिलिटी बताना है, तो ही मैं मॉडल का इस्तेमाल करता हूं। अब अगर मैं इस पार्ट को फॉलो अप करूं कि मॉडल्स फॉलोड बाय वर्ब, तो मॉडल का अगर मैं स्ट्रक्चर वाइज डेफिनेशन दूं, तो हम लोगों ने ऑलरेडी मॉडल के बारे में पढ़ के रखे हैं कि मॉडल के साथ V1 का इस्तेमाल होगा। अगर मॉडल के साथ V1 का इस्तेमाल होता है तो पहला एक्टिव वॉइस लिखा हुआ है शी कैन हेल्प यू। तो पहली बात, यहाँ पे शी मेरा सब्जेक्ट है और देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सी है, मगर हम लोगों ने मॉडल का इस्तेमाल किया है तो यहाँ पे V5 का कोई बात ही नहीं आया, क्योंकि मॉडल के बाद आपको अक्सर V1 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ऑटोमेटिकली जैसे हम लोग रूल्स को मान के चल रहे थे कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देना है, तो शी कैन हेल्प यू। अगर मैं पैसिव में मॉडल का स्ट्रक्चर देखूं कि मॉडल के साथ बी लगाया हुआ है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया हुआ है, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह में चेंज कर देंगे। तो पहली बात है कि हमारा यू का कोई अलग तरीके का चेंजेस नहीं होता है। सो यू कैन बी, तो कैन के साथ बी लगा दिया, हेल्प का V3 है हेल्प्ड, और शी को मैं जब ऑब्जेक्ट में डालूंगा नॉर्मली शी मेरा हर में चेंज हो जाएगा। सो सेंटेंस का पैसिव बना है यू कैन बी हेल्प्ड बाय हर। ये पार्ट देखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके ज्यादातर मॉडल्स इंपरेटिव और इंट्रोगेटिव से ही आपको मॉडल पूछे जाते हैं। ही कुड सॉल्व दिस सम, तो ऑटोमेटिकली दिस सम कुड बी सॉल्व्ड बाय हिम, बहुत इजी वे में लिखा हुआ है। ही कुड सॉल्व दिस सम, तो कुड यहाँ पे और एक मॉडल वर्ब का इस्तेमाल किया है, उसके बाद सॉल्व V1 का इस्तेमाल किया है। तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, दिस सम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो ही को अगर मैं ऑब्जेक्ट में प्लेस करूं तो हिम हो जाएगा, और दिस सम को मैं सब्जेक्ट में लेके आया हूं, तो दिस सम कुड बी सॉल्व्ड बाय हिम। मे आई यूज योर पेन, मे आई यूज योर पेन, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एन इंट्रोगेटिव, तो आई को चेंज करके मी में बदलना होगा, और योर जो है उसको हम लोग सब्जेक्ट के पोजीशन में लाएंगे। तो मे इंट्रोगेटिव है तो मे हमारा पहले आया है, सो मे को मे के जगह में ही रखेंगे। मे योर पेन बी यूज्ड बाय मी, तो मे योर पेन बी यूज्ड बाय मी, बी के साथ V3 का इस्तेमाल किया गया है। ही माइट रिजेक्ट योर प्लान, योर प्लान माइट बी रिजेक्टेड बाय हिम, एज सिंपल एज दैट। तो बहुत सारे मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करके वही स्ट्रक्चर के माध्यम से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। अब थोड़ा इंपैरेटिव सेंटेंसेस में चलते हैं। यहाँ पे कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं जो आपको दिमाग में रखने होंगे। इंपैरेटिव सेंटेंसेस बिगैन विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इन केस ऑफ रिक्वेस्ट, प्लीज और काइंडली मे बी एडेड बिफोर द इंफिनिटिव। तो इंपैरेटिव सेंटेंस ज्यादातर आपके V1 देख के शुरू होते हैं, और इनको जब हम लोग पैसिव में बदलते हैं तो अकॉर्डिंग टू द आइडिया ऑफ द सेंटेंस
हम लोग आइदर प्लीज लगाते हैं, नहीं तो काइंडली लगाते हैं। नाउ इंपेरेटिव सेंटेंस तीन तरीके के पार्ट में डिवाइड किया गया है, where the action is confined to the subject, where the subject receives the action, and third point is the offers suggestions beginning with let. ये let वाला पार्ट आपके बहुत ज्यादा परीक्षा में आते हैं। तो टाइप वन देखते हैं जहां पे कन्फाइंड टू द सब्जेक्ट लिखा हुआ है। रिक्वेस्ट, एडवाइज्ड या ऑर्डर कन्फाइंड टू द सब्जेक्ट। तो ऑटोमेटिकली अगर आप किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, कोई ऑर्डर देते हैं, कोई एडवाइस देते हैं, तो जब आप इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो आपको यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइज्ड, यू आर रिक्वेस्टेड टू ये लगाना पड़ेगा। अगर नीचे का पार्ट आप नोटिस करेंगे तो सारे पार्ट में वही किया गया है। मेनली इंपेरेटिव करना इजी है अगर वो सेंटेंस सब्जेक्ट के साथ कन्फाइंड किया हुआ है तो। नाउ टेक एक्सरसाइज डेली, अगर मैं बोलता हूं टेक एक्सरसाइज डेली, इट्स एडवाइस, तो मैं टेक एक्सरसाइज डेली से पहले एडवाइस का पार्ट लगा देता हूं कि यू आर एडवाइज टू टेक एक्सरसाइज डेली। गेट आउट ऑफ माई वे, इट्स एन ऑर्डर, सो यू आर ऑर्डर टू गेट आउट ऑफ माई वे। कोई तरीके का किसी का भी चेंजेस यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए नहीं मिल रहा है। डू नॉट स्टिल, यू आर फॉरबिडन टू स्टिल। डू नॉट कीप बैड कंपनी, यू आर एडवाइज नॉट टू कीप बैड कंपनी। तो आपको चीजों को समझना होगा और उस चीजों के साथ साथ आपको पैसिव पार्ट में बदलना होगा। आप टाइप टू में आते हैं जहां पे ऑब्जेक्ट डिपेंड करते हैं। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट रिसीव्स वॉइस, देन ऐड द एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इलस्ट्रेट एग्जाम्पल्स। कैसे ना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लगा हुआ है डू इट। अब यहां पे मैं लेट का इस्तेमाल करूंगा, लेट सब्जेक्ट बी के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो ये हो जाएगा लेट इट बी डन। आपको यहाँ पे एक चीज दिमाग में रखना होगा कि जब आप इस तरीके का पार्ट को करने जाएंगे तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ये पार्ट यहाँ पे काम नहीं करेगा। अगर मैं डू इट का बात करूं तो डू यहाँ पे एक वर्ब है और इट मेरा यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट का कोई पार्ट है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे इस पार्ट को सब्जेक्ट मान के चलता हूं तो लेट का इस्तेमाल करेंगे, इट को मैं सब्जेक्ट के जगह में बैठा दूंगा और बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करूंगा जो कि डू था, डन हो गया यहाँ पे। ओपन द विंडो, लेट द विंडो बी ओपेंड। ओपन द विंडो, लेट द विंडो बी ओपेंड। ओबे योर पेरेंट्स, लेट योर पेरेंट्स बी ओबेड। स्विच ऑन द लाइट, लाइट लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन। तो देखिए यहाँ पे कुछ जगह पे आपका इंटरचेंज हुआ है, वो भी ऑब्जेक्ट आपके सब्जेक्ट के जगह पे आए हैं। अगर मैं फोर्थ पार्ट का बात करता हूँ, स्विच ऑन द लाइट, स्विच मेरा V1 है और लाइट मेरा एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट बना दिया, लेट के साथ द का इस्तेमाल किया है, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन। कैच द थिप, कैच मेरा V1 है, द यहाँ पे एक आर्टिकल है और थिप यहाँ पे मेरा एक ऑब्जेक्ट है। तो कैच द थिप, लेट द थिप बी कॉट। अब यहाँ पे आपका एक पार्ट बताया गया है कि वी यूज अ प्रोनाउन इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स आफ्टर लेट। तो मैं लेट को हटा के दूसरा कुछ पार्ट का इस्तेमाल कर सकता हूँ। वो क्या है ना, शुड। शुड के साथ बी प्लस V3 इस्तेमाल कर सकते हैं इन जगहों पे जहां पे हम लोगों ने लेट के साथ बी प्लस V3 इस्तेमाल किया है। लेट को हटा के शुड का भी इस्तेमाल करेंगे तो गलती नहीं है। इट शुड बी डन, द विंडो शुड बी ओपन।
window should be opened. Now, third part. The form with let is more popular nowadays. लेट के साथ हम लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. कैसे? कोई ऑफर हुआ, कोई सजेशन हुआ लेट के साथ, तो लेट के साथ सेंटेंस का शुरुआत ऑलरेडी एक्टिव वॉइस में किया गया है. सो द एक्टिव वॉइस हैज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. अगर एक्टिव वॉइस में आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसको हम लोग रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलते हैं, एंड आफ्टर दैट लेट एंड नाउन या pronoun, while changing the voice retain let but transfer the object of active voice. Swarna, do you have any problem? So, the active voice has the first form of the verb after let and the noun and pronoun. While changing the voice retain let but transfer the object of active voice after let and be then add the third form of the verb and the agent. तो नीचे का स्ट्रक्चर देखते हैं. लेट के साथ आपके कोई नाउन या प्रनाउन का इस्तेमाल किया गया है, उसके साथ V1 का इस्तेमाल किया गया, उसके साथ ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया है. तो ऑटोमेटिकली जब मैं चेंज करके लाऊंगा, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का जगह ले लेगा. ये नाउन या प्रनाउन जो पार्ट यहाँ पे ले रहे हैं, ये आपके ऑब्जेक्ट का जगह ले लेगा. लेट अस प्ले टेनिस. लेट अस, अस यहाँ पे ऑलरेडी एक नाउन या प्रोनाउन का पार्ट इस्तेमाल किया गया है. तो लेट टेनिस बी प्लेड बाय अस, क्योंकि मैंने बी के साथ V3 का इस्तेमाल किया है. लेट हर डू इट, लेट इट बी डन बाय हर, बी के साथ V3. लेट हिम हैव द बुक, लेट द बुक बी हैड बाय हिम. लेट देम वॉच अ फिल्म, let a film be watched by them. Let us repair it, let it be repaired by us. तो हर जगह पे वही स्ट्रक्चर, वही रूल फॉलो करके चीजों को बनाया गया है. अब सेंटेंसेस विथ इंफिनिटिव्स. व्हाट डू यू मीन बाय इंफिनिटिव्स? टू प्लस इंफिनिटिव. ये पार्ट मैं आपको नॉन फिनाइट वर्ब को पढ़ाते हुए बताया था कि नॉन फिनाइट वर्ब के तीन पार्ट होते हैं: जरेंट, पार्टिसिपल्स एंड इंफिनिटिव. तो किस तरीके का एक्टिव टू पैसिव हम लोग चेंज कर सकते हैं? अगर एक्टिव वॉइस में आपके टू के साथ इंफिनिटिव लगा हुआ है, इंफिनिटिव आपके वर्ब का पहला फॉर्म है, सो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इनटू द पैसिव वॉइस. आपको ये चेंज करना है. इसमें ना आपका ऑलरेडी दिया हुआ है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये आपके एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है. अब इसको चेंज करके आपको पैसिव वॉइस में ले जाना है. सो द इन्फिनिटिव बिकेम्स ए पैसिव इन्फिनिटिव. तो टू के साथ बी प्लस थर्ड फॉर्म का वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज V3. तो एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है टू प्लस इन्फिनिटिव, पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो अ स्टिक इज टू वर्क विथ. तो यहाँ पे मैंने कोई चीज इसको चेंज नहीं किया है, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि एक्टिव वॉइस में आपके टू के साथ V1 का इस्तेमाल किया गया है. तो यहां पे मैं क्या करूंगा? अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, अ स्टिक इज टू बी वॉक्ड विथ, अ स्टिक इज टू बी वॉक्ड विथ. वुमन लाइक टू टॉक टू, तो वुमन लाइक टू बी टॉक्ड टू, वुमन लाइक टू बी टॉक्ड टू. तो टू के साथ बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. उसी तरीके से अगर मैं फिफ्थ वाला देखूं, शी वॉन्ट्स टू इंसल्ट अस. शी वॉन्ट, शी मेरा सब्जेक्ट है और वॉन्ट्स यहाँ पे V5 का इस्तेमाल किया गया है. टू के साथ इंसल्ट, क्योंकि टू के साथ V1 का इस्तेमाल होगा, तो टू के साथ इंसल्ट और अस को लास्ट में डाला गया है. सो यहाँ पे मैं चेंज क्या करूंगा? शी वॉन्ट्स अस टू बी इंसल्टेड. इट्स अ पैसिव पार्ट. अब ये बेयर इंफिनिटिव क्या है? Now the bare infinitive is changed to full infinitive. तो बेयर इंफिनिटिव को हम लोग फुल इंफिनिटिव में चेंज करेंगे.
So the main verb is changed into passive form according to the tense. किस तरीके का है? I made him do this work. I made him do this work. अगर अच्छी तरीके से सेंटेंस को नोटिस करेंगे तो यहाँ पे आपका सिंपल पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं. अब यहाँ पे डू का जो फॉर्म है, यहाँ पे डू का जो फॉर्म है वो V1 है. तो आपको अगर पैसिव में चेंज करना है इसको तो टू के साथ V1 का इस्तेमाल करेंगे और सिंपल पास्ट का जो हमारा फॉर्मूला है, जो स्ट्रक्चर है एक्टिव टू पैसिव का, वो अप्लाई करेंगे. आई मेड हिम डू दिस वर्क. तो आई को मैं बदल देता हूं. सॉरी, ही वॉज मेड टू डू दिस वर्क बाई मी. तो आई लास्ट में आ गया है क्योंकि आई का सब्जेक्ट था, मैंने ऑब्जेक्ट में चेंज करके मी में उसको डाल दिया है. और टू के साथ डू को रखा है, टू प्लस V1 जो यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को कि टू के साथ V1 का इस्तेमाल किया गया है. मगर वॉज मेड ये सिंपल पास्ट के स्ट्रक्चर के अनुसार है. वॉज मेड. शी नोटिस्ड हिम थ्रू द स्टोन. शी वॉज नोटिस्ड टू थ्रू द स्टोन बाई हर. I watched her cross the road. I watched her, simple past. She was watched to cross the road by me. तो यहाँ पे भी हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखे जो एग्जाम्पल्स में हम लोग के आगे चल के काम में आएंगे. अब कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो टाइम के साथ शुरुआत होते हैं. किस तरीके का? The sentences beginning with it is time have to infinity followed by object in the active construction. While changing into passive voice, it is time is retained at the beginning followed by for plus object. तो यहाँ पे जो टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आपका एक्टिव वॉइसेस किसी टाइम से शुरुआत हुआ है, इट इज टाइम से, तो उसको जो पैसिव में बदलेंगे हम लोग उसके साथ फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद टू प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऐड करते हैं. तो इट इज टाइम टू टेक रेस्ट. अगर पैसिव फॉर्म में बात करें इट इज टाइम सेम रहेगा और यहाँ पे मैं फॉर का इस्तेमाल करूंगा. तो इट इज टाइम फॉर रेस्ट टू बी टेकन. इट इज टाइम फॉर रेस्ट टू बी टेकन. It is time to play cricket. It is time for cricket to be played. It is time to open the shop. It is time for the shop to be opened. तो बहुत ही केयरफुली पार्ट आपको यहाँ पे करना है क्योंकि इट इज टाइम ये दोनों जगह पे सेम है. सिर्फ ऊपर के स्ट्रक्चर के अनुसार हम लोग फॉलो अप करके सेंटेंस को चेंज कर रहे हैं. आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा कि जब आप एक्टिव टू पैसिव का पार्ट कर रहे हैं दैट टाइम यू शुड नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. तो सेंटेंस का मीनिंग किसी भी तरीके से चेंज नहीं होना चाहिए. इट इज नॉट टाइम टू मेक टी. इट इज नॉट टाइम फॉर टी टू बी टेकन. तो टू के साथ टेक का इस्तेमाल किया गया है कहाँ पे ना, एक्टिव वॉइस में. और पैसिव वॉइस में फॉर टी को लगाने के बाद टू बी टेकन लिखा है मैंने. तो टू प्लस V3 जैसा स्ट्रक्चर बताया गया है उस स्ट्रक्चर के अनुसार आप फॉलो करेंगे तो आपके एक्टिव टू पैसिव का पार्ट गलती नहीं होगा. ये सिर्फ आपके ग्रामेटिकल पार्ट्स नहीं है कि आपके ग्रामर पूछे गए, एक्टिव टू पैसिव करने दिए गए, आप करके दिए. नो, नॉट लाइक दैट. बहुत सारे समय में जब आप नॉर्मल डे टू डे राइटिंग लिखते हैं, आप स्टोरी का कोई समराइजेशन लिख रहे हैं या आर्टिकल लिख रहे हैं या आप किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एट दैट टाइम यू नीड टू मेंटेन द स्ट्रक्चर्स. ये स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करना बहुत ही जरूरी होता है. अब सेंटेंसेस हैविंग वर्ब्स प्लस प्रीपोजिशन, इसको किस तरीके से डील करें? कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रांजिटिव वर्ब्स? अब ये ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं. इसको अगर इजीली पार्ट में मान लें तो किसी पार्ट के ऑब्जेक्ट होते हैं, किसी पार्ट के ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं. तो सम इंसान
Some intransitive verbs became transitive and take an object after the preposition added to the verb. In such cases, this preposition becomes a part of the verb. While changing into the passive voice, this preposition is retained as such along with the third form of the said verb. तो ऑटोमेटिकली जब आप पैसिव बनाने जाएंगे इन तरीके का सेंटेंसेस को तो सेंटेंस का क्लासिफिकेशन करके देखते हैं. A car ran over a child. A car ran over a child. A child was run over by a car. A car ran over a child. A child was run over by a car. तो ये पॉइंट्स आपको देखने पड़ेंगे. ये पॉइंट्स नोटिफिकेशन पॉइंट्स है. अ कार और ये चाइल्ड यहाँ पे जो पार्ट दिया हुआ है. अ कार नॉर्मली मेरा यहाँ पे सब्जेक्ट है और अ चाइल्ड यहाँ पे मेरा एक ऑब्जेक्ट है. बीच में हम लोग देख रहे हैं रैन का पार्ट का इस्तेमाल किया गया है और ओवर यहाँ पे एक प्रीपोजिशन है. तो नॉर्मली मैं इसका टेंस अगर जानता हूं तो उस टेंस के अनुसार मैं इसको चेंज करूंगा. और मुझे पता है कि सिंपल पास्ट में लिखा हुआ है तो सिंपल पास्ट के अनुसार वॉज वेयर प्लस V3 लगाते हैं. तो यहाँ पे भी मैंने वही किया है और प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया है विद द जस्ट आफ्टर द वर्ब. So a child was run over by a car. They laughed at the beggar. They मेरा यहाँ पे सब्जेक्ट है. Laughed मेरा यहाँ पे V2 है. At the beggar. At is my preposition and the beggar is my object. तो द बिगर को पहले बिठा देते हैं और लाफ्ट है तो इसका सिंपल पास्ट टेंस में लिखा हुआ है. इसको सिंपल पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर के साथ में कन्वर्ट करता हूं और वॉज लव्ड. एट मेरा प्रीपोजिशन है जो कि वर्ब के बाद बैठाया गया है अकॉर्डिंग टू द रूल बाय देम. द पुलिस वॉज लुकिंग इनटू द मैटर. वॉज लुकिंग इनटू द मैटर सब्जेक्ट वॉज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे ये मेरा पास्ट कंटिन्यूअस में लिखा हुआ है. अगर मेरा पास्ट कंटिन्यूअस में लिखा हुआ है तो पास्ट कंटिन्यूअस में मेरा बिंग का इस्तेमाल होगा. was और V3 के बीच में वही किया गया है और V3 के बाद आपके प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया गया है. V3 के बाद आपका प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया गया है. सो यहाँ पे एज इजी एट दैट लिखा गया है. द मैटर वॉज बींग लुक्ड इनटू बाय द पुलिस. द मैटर वॉज बींग लुक्ड इनटू बाय द पुलिस. प्रीपोजिशन बाय को छोड़ के हम लोग और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं. देखिए द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ सम वर्ब्स टेक प्रीपोजिशन अदर देन बाय व्हेन यूज्ड इन द पैसिव वॉइस. अब ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर. वी यूज टू एट इन विथ इंस्टेड ऑफ बाय. तो बाय के जगह पे हम लोग टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, एट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इन का इस्तेमाल कर सकते हैं, विथ का इस्तेमाल कर सकते हैं. मगर हर एक पार्ट का अलग अलग स्टेटस होता है, अलग अलग पार्ट होता है. एट का इस्तेमाल करेंगे जब कोई एनॉयड होता है या एस्टोनिश्ड होता है या कोई आप किसी चीज से खुश नहीं है. यू आर नॉट हैप्पी विद दैट पर्टिकुलर पार्ट, डिसप्लीज्ड, या आप किसी पार्ट से सरप्राइज्ड है, शॉक्ड है, वरीड है. अगर मैं इन के बारे में बात करता हूं तो इन आपके कहाँ इस्तेमाल होते हैं. कंटेन किसी चीज से आप खुश हैं, किसी चीज के साथ आप जुड़े हुए हैं, कोई चीज आप कर रहे हैं, किसी चीज के साथ आप इन्वॉल्वमेंट है. विथ ब्लॉक्ड क्राउडेड डिस्गस्टेड इसका मतलब है ये कुछ सिचुएशंस है. आपको कोई चीज के साथ आपको रोका गया है, बहुत ज्यादा भीड़ है, आप कोई चीज से बहुत ज्यादा हैप्पी नहीं है. सो इन दिस टाइप ऑफ पार्ट वी कैन यूज विथ. टू के इस्तेमाल कहाँ होगा जब आप किसी चीज को जानते हैं. तो लेट्स सी द एग्जांपल्स वी विल एबल टू नो इट. I know him. He is known to me. As simple as that. I know him.
आई नो हिम, तो हिम यहाँ पे ही में चेंज होगा, आई मी में चेंज होगा, और बीच में इज के साथ V3 लगेगा क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है। आई नो हिम ये कौन सा टेंस में लिखा हुआ है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है। तो ही इज नोन टू मी, ही इज नोन बाय मी नहीं, ही इज नोन टू मी। दिस जग कंटेन्स मिल्क, so milk is contained in this jug। ऑटोमेटिकली आपको ऊपर का एग्जाम्पल का पार्ट अगर हम लोग देखें तो कहाँ पे कौन सा पार्ट में आपका कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाएगा वो पार्ट यहाँ पे बताया हुआ है। द न्यूज अलार्म्ड हिम, तो अलार्म्ड है तो एट का इस्तेमाल होगा, तो ही वॉज अलार्म्ड एट दिस न्यूज। योर हैबिट्स वरीड मी, योर हैबिट्स वरीड मी, it's like a annoyance, or you can say it's you are not happy with this part। तो यहाँ पे लिखा गया है I am worried at your habits is perfectly all right। You cannot please everybody, you cannot please everybody, everybody cannot be pleased with you, everybody cannot be pleased with you। Verb with two objects, अगर वर्ब के साथ आपके दो ऑब्जेक्ट रहे तो किस तरीके से आप उसको ट्रीट करेंगे। अब आपका बता रहा है कि मिस्टर शर्मा टीचेस अस इंग्लिश। इन दिस सेंटेंस इंग्लिश इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट whereas the pronoun us is the indirect object। We may use either of the object to frame a passive। तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी दो ऑब्जेक्ट है, आइदर अस का इस्तेमाल करेंगे या इंग्लिश का इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग दो तरीके से कैसे लिख सकते हैं, अस को हम लोगों ने जब सब्जेक्ट में बदल दिया तो वी हो गया, सो वी आर टॉट इंग्लिश बाय मिस्टर शर्मा। और ऐसे बोल सकते हैं इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय मिसेस शर्मा और मिस्टर शर्मा। तो दो तरीके से हम लोग, अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट से हम लोग सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। So you will notice that we use the preposition to between the past participle taught and the indirect object us। अब कुछ एग्जाम्पल्स को लेके चलते हैं और देखते हैं। एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है ही विल गिव यू अ ब्यूटिफुल गिफ्ट, सो यू विल बी गिवन अ ब्यूटिफुल गिफ्ट बाय हिम। और ऐसे भी बोल सकते हैं अ ब्यूटिफुल गिफ्ट को पहले डाल देते हैं, अ ब्यूटिफुल गिफ्ट विल बी गिवन टू यू बाय हिम। आई हैव सेंट हिम अ मैसेज, तो हिम और मैसेज दोनों पार्ट है, तो एक पार्ट में बोल सकते हैं ही हैज बीन सेंट अ मैसेज बाय मी और अ मैसेज हैज बीन सेंट टू हिम बाय मी, दोनों करेक्ट है। वी लेफ्ट हर ए नोट, तो हर और अ नोट दोनों पार्ट यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। शी वॉज लेफ्ट अ नोट बाय अस और अ नोट वॉज लेफ्ट फॉर अर बाय अस। तो जहां पे आपको दो ऑब्जेक्ट का पार्ट मिलेगा तो आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट से आपका पैसिव वॉइस बना सकते हैं, एंड दैट वाज द मेन पार्ट। अब सेंटेंसेस विथ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, ये पार्ट शायद आज हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे बिकॉज वी हैव अ वेरी लेस टाइम विथ अस। इन सम सेंटेंसेस अ कॉम्प्लीमेंट इज यूज्ड आफ्टर एन ऑब्जेक्ट। तो एक कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या है ना, आप कब जब किसी चीज को स्पेसिफाई करवाते हैं तो एज ए कॉम्प्लीमेंट स्पेसिफाइज द ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जब आप सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसे बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जब आप ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। Now students sometimes take it for the second object and hence commit mistake while changing into passive voice। Place the object complement at the end of the sentence in the passive voice as we do in the active voice। Let's see what they are telling। They name the child अंकित, तो अंकित जो है यहाँ पे ये अनचेंज रहेगा। दे नेम द चाइल्ड, तो द चाइल्ड को पहले डाल देते हैं, तो द चाइल्ड वॉज नेम्ड अंकित। वी इलेक्टेड हिम द चेयरमैन, ही वॉज इलेक्टेड द चेयरमैन। वुमन कंसिडर हिम ए हीरो, ही इज कंसिडर ए हीरो।
बाय वुमन दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो ये कुछ पार्ट्स है जो हमारे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के लिए होगा। अब ये पार्ट जो है और चेंज ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम लोग नेक्स्ट डे लेके बैठेंगे। तो आज हम लोगों का दो पार्ट और बाकी रह गया, सेंटेंसेस विद लॉन्ग ऑब्जेक्ट, सेंटेंसेस विद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स और इंट्रोगेटिव पार्ट। ये पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके, एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो।